था, उनके चित्त में ये आया कि यदि वो भैया कहती तो भैया कहते ही उसके अंदर का यह आवेग नष्ट हो सकता था। ये साइकोलॉजी की बात है। उसके अंदर जो ये संगत है, इन दो श्लोकों के परिप्रेक्ष्य में मैं ये बात कह रहा हूं आपसे, ध्यान देना। आसाराम बापू का ये अर्थ कभी नहीं हो सकता कि वो उन लोगों ने अपराध नहीं किया या उनकी गलती नहीं है या उन्हें दंड नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने अपराध भी किया है, उनकी गलती भी है, उन्हें दंड भी मिलना चाहिए। लेकिन यह भी सच है कि हम मां के नाते जिसकी पूजा करते हैं, बहन के नाते जिसके चरण छूते, हमारे यहां तो बहन के चरण छूने की बात है, और पुत्री के नाते हम जिसको अपनी पलकों पर बिठा करके रखते हैं उसके भी हम चरण छूते हैं। नारायण, हम चाहते हैं कि हमारे देश की सभी महिलाएं मां रहें, बहन रहें, बेटी रहें, और इसमें मैं समझता हूं उनका असम्मान कहां हो रहा है, कहां असम्मान हो रहा है। और जो आज ठीक है, आज जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, आज उनको ऐसा लगता है, किसी को बुरा लग भी सकता है, लेकिन जरा विचार करें। मैंने एक ने कह दिया भारत में ये जो बलात्कार है इंडिया में हो रहे हैं, भारत में नहीं। अरे बाबा, इंडिया यह पाश्चात्य संस्कृति की दृष्टि से कहा होगा और भारत ये अपनी संस्कृति की दृष्टि से कहा होगा। तो हमारे यहाँ तो भाई बहन होते हैं, पिता पुत्र होते हैं। आपको मालूम है, भगवान श्री कृष्ण जब पूतना ने उनको गोद में लिया तो भगवान श्री कृष्ण ने आंखें बंद कर ली। क्यों बंद कर ली? इसलिए आंखें बंद कर ली कि इसने वेश तो पत्नी का बनाया हुआ है और अभिनय मां का करने आई है, इसलिए इसकी शक्ल न देखना ही अच्छा है। हमारे यहाँ स्त्री को कितना सम्मान मिला है बाबा। मैं चैलेंज करता हूं, पूरे विश्व का इतिहास लेकर के देखो, जितना स्त्री को सम्मान भारतवर्ष ने दिया है उतना इस विश्व में किसी ने दिया हो तो मेरे सामने आकर के बताओ। यहां हिंदी के भी विद्वान लोग बैठे हैं। महिला शब्द, महिला, इस संसार में जितने आदर सूचक शब्द हैं उन सभी आदर सूचक शब्दों में सबसे आदर सूचक शब्द महिला है। ध्यान देना, महिला सबसे ज्यादा आदर सूचक शब्द है। और वो हम इन माताओं को कहते हैं। हम साधु हैं, हम 5 वर्ष की बच्ची को भी मां बोलते हैं। हमारे यहाँ अभी हम शुक्ला जी के यहाँ गए, इनकी वो छोटी नारायण पोती, तो कहा इसको प्रणाम कर लो। मैंने कहा नहीं, ये हमारे लिए मां है। तो आप इस दृष्टि को क्यों कंडम करना चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप? हम ये नहीं कहते आप पढ़े लिखे नहीं। हमारे यहाँ गार्गी नहीं हुई क्या? हमारे यहाँ चुड़ाला नहीं हुई क्या? हमारे यहाँ कितनी बड़ी बड़ी विदुषियां हुई। हमारे यहाँ कैकेयी अपने पति के साथ युद्ध में जाती। अरे तुम तो झांसी में बैठे हो, यहाँ क्या? यहाँ तो सबसे बड़ा प्रमाण तो यहाँ भी है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। जरा उसके नाम पर तालियां बजाओ, उसकी सूरत ही आ गई। ध्यान देना। इसलिए बंधुओं माताओं, कई बार हम कहते हैं तो पढ़ी लिखी देवियों को एकदम से लगता अरे ऐसा कैसे बोल रहे हैं। भाई, आप तोड़ना क्यों चाहते हो? आप ये क्यों कहते हो कि हम अलग, हमें बराबरी चाहिए? अरे तुम मां हो, तुम्हारे बिना हम हैं कहां? ये बताओ। यदि किसी देवी ने मुझे न पैदा किया होता तो मैं यहां बैठा होता क्या? स्त्री के बिना पुरुष का अस्तित्व क्या है? इसलिए ये अलगाव की जो बात है, अलग अलग अपने अपने अस्तित्व की मांग है, अपना अपना झंडा ऊंचा रहे हमारा की बात है, ये हमारी संस्कृति को तोड़ेगी। और याद रखना, संस्कृति और मर्यादा ये दकियानूसी शब्द नहीं है। यह मनुष्य को मनुष्यत्व का अनुभव कराने के लिए अनिवार्य है। यदि आप इनको हटा देंगे तो फिर हम मनुष्य किस बात के हैं? इसलिए नारायण, ये जो 2 श्लोक हैं, इनके परिप्रेक्ष्य में मैंने इतनी बातें इसलिए कह दी कि इस पर विचार होना चाहिए। और हमारी नारायण बेटियों को, हमारी बहनों को, हमारी माताओं को हम कहते हैं कि आप तो कोई टीवी का एंकर है, वो कुछ भी बोलता है। मैंने यहां भी उस दिन के कहा, ये बताओ तुम अपनी बेटी के बारे में कैसा सोचते हो?
हैं? कैसा सोचते हो? इसलिए भैया, कहने की बातें अलग होती हैं, सोचने की बातें अलग होती हैं, प्रैक्टिकल अलग होता है। तो ये जो भगवान ने 2 श्लोकों में ये मनोविज्ञान दिया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पर विचार होना चाहिए। और मेरी भी बातों का ये अर्थ न ले लिया जाए कि मैं कहीं ये कह रहा हूं कि नहीं, वो उसमें गलती, बड़ी भारी भूल है। मैंने तो कहा है, सभा में कहा है एक दिन, कि उसमें जो नाबालिग है उसे भी फांसी की सजा होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए। मैं उसकी फांसी की सजा की मांग करता हूं, क्योंकि यदि उसको फांसी की सजा नहीं होगी तो वो सुधर नहीं सकता, वो और अपराध करेगा, और बल्कि दूसरे नाबालिग सिरफिरे कुसंस्कारी लड़कों में भी अपराध करने की प्रवृत्ति का उदय होगा। ये मैं कह रहा हूं, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है। लेकिन मैं ये भी कह रहा हूं कि ध्यायतो विषयान पुंसः, इस बिंदु को ध्यान में रख करके यदि हम इस जड़ को थोड़ा सा, जड़ के प्रति सावधान रहें तो बहुत अच्छा हो जाए। हम अपनी उन बेटियों को समझाएं। मुझे याद आ रहा है, उसी अखबार में एक बार एक खबर छपी, बहुत ऐसी कोई घटना घटी थी जैसी दिल्ली में घटी। लिखा था मानवता को शर्मसार करने वाली। मैंने खबर पढ़ी, ज़्यादा नहीं पढ़ी, हेडिंग पढ़ी। उसके बाद मैंने उसी अखबार को पलटा तो एक नग्न औरत का चित्र छपा हुआ था, पूरी लेटी हुई, पूरे शरीर में फूल। मैंने तुरंत फोन मिलाया। एक उधर से एक लड़की बोली। मैंने कहा, बिटिया, संपादक का नाम लिया, मुझे उनसे बात करनी है। उसने कहा, अंकल, उनसे अभी बात नहीं हो सकती। मैंने कहा, ये बता, अंकल माने क्या होता है?